तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि जब भी हम बाइक के अंदर क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें यानी कि जब न्यू डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि हमारी बाइक की जो गियर होता है वो यानी कि हार्ड डलने लगती है। हार्ड क्या होता है कि यानी कि गियर लगाने में कभी हमें टाइट लगता है, पूरा यानी कि हार्ड लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा यानी कि कुछ देर चलने के बाद हमारी गियर फ्री लगता है। तो इस तरीके से आखिर क्यों होता है। और एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब भी यानी कि सुबह सुबह अगर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे हम गियर लगाते हैं अपनी बाइक की, जैसे गियर लगाते वैसे हमारी बाइक यानी कि झटका देने लगती है, यानी कि छलांग मारती है। ऐसा लगता है हमें कि क्लच हमने लिया ही नहीं है। इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। और कभी कभी ये चीज़ होता है कि दिन में अगर हम बाइक को ये गियर में लगा के अगर हम क्लच लेके हम चाहते हैं कि अपनी बाइक के ऊपर बैठ के यानी कि हम आगे पीछे थोड़ा हमें करना होता है मोड़ने के लिए, तो उस समय भी हमें क्या होता है कि हमारी जल्दी यानी कि आगे पीछे नहीं होता है, यानी कि जाम चलने लगता है इस तरीके से। और ये कब होता है, जब हम न्यू क्लच प्लेट, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें जब लगाते हैं उसी समय ये चीज़ होता है। तो आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए हम जानते हैं। तो अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और हम जो वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद होता है वो खास सीखने वाले भाई के लिए, ताकि वो हमारी काम देखे और काम देख के यानी कि और भी अच्छी तरीके से टैलेंट और भी यानी कि काम वो सीख सके। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस तरीके से क्यों होता है क्लच प्लेट और सेंटर हब को लेकर। तो फाइनली दोस्तों, कभी हम क्या करते हैं, तो मैकेनिक लोग यानी कि हम लोग, कि कोई पैसे के चक्कर में अगर कम होता है, तो कस्टमर के पास अगर पैसे कम होता है या और भी कुछ दिक्कत होता है, तो उसके कारण से हम क्या करते हैं, कोई जेन्युइन क्लच प्लेट नहीं लगा के कोई अदर ब्रांड का हम क्लच प्लेट डालते हैं, सेंटर हब, ये सभी चीज़ें यानी कि डालते हैं। ये सेंटर है, इसे हम सेंटर बोलते हैं और इसे हम हब बोलते हैं। ये देखिए, ये हब हो गया और ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्लच प्लेट है। इसकी जो जानकारी है बिल्कुल मस्त आज जानकारी देने वाला हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को हम लगाते हैं और लगाने के बाद कस्टमर हमारे पास आती है कि भैया हमारे बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो हालांकि अगर आप देखेंगे कि हम जो ओरिजिनल छोड़ के यानी कि जो अदर ब्रांड का जो हम माल लेते हैं, तो उसमें हम कोई अच्छा ब्रांड लेते हैं कि मार्केट में ज़्यादा चलता है। जैसे मान के चलिए आप क्लच प्लेट एमके में ले लीजिए या एंड्योरेंस में ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आता है जो कि वो यानी कि मैकेनिक ज़्यादा पसंद करते हैं और कम कीमत में भी लगाते हैं, और कस्टमर को भी बहुत ही ज़्यादा पैसे की बचत होता है और काम भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को लेकर, हालांकि ऐसा नहीं है गाइज कि हम अगर एमके का लगाया है तो ये यानी कि बराबर इसी तरीके से दिक्कत करेगी, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर एमके का आप अगर यूज करते हैं, इसमें अगर 10 अगर क्लच प्लेट आपने 10 सेट, अगर किसी भी बाइक में मान के चलिए 10 पीस क्लच प्लेट सेंटर हब आपने अगर बेचा है, तो उसमें से आप मान के चलिए कि 2 केस ऐसे होंगे जो कि इस तरीके से प्रॉब्लम करेगी, 10 में से 2। और हालांकि 8 जो होगा वो यानी कि जल्दी दिक्कत नहीं करते हैं। मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है जो कि इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। आप यानी कि एंड्योरेंस ले लीजिए या और भी मिंडा ले लीजिए, भैरो में ले लीजिए, या और भी जितने भी कंपनी में यानी कि क्लच प्लेटें आते हैं जेन्युइन बिल्कुल छोड़ के, और इधर जितने भी लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों में यानी कि इस तरीके से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो हालांकि इस तरीके से प्रॉब्लम तो होता है और आप समझ चुके होंगे कि ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो हालांकि इसे सॉल्व करने के लिए हमें कैसे इसे लगाना है, ये कैसे यानी कि सही करना है, और जब भी इसे हम डालते हैं एमके की या और भी किसी ब्रांड की, सेंटर हो या क्लच प्लेट हो या हब हो, तो इसे हम जब डालते हैं तो वो उस समय हमें कैसे डालना चाहिए। जब भी आप गाइज क्लच प्लेट अगर लगाते हैं एमके का, या और भी मैं एमके की बात कर रहा हूँ, और भी आप अगर यानी कि जेन्युइन को छोड़ के जो भी क्लच प्लेट लगाते हैं, इन सभी चीज़ों की मैं बात करता हूँ। और हालांकि हमारे पास जो अभी क्लच प्लेटें हैं वो एमके की है। अगर इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब जगह पे जो इसकी लेदर होता है ये वाला, ये यानी कि कहीं उड़ा उड़ा सा रहता है, यानी कि थोड़ा नोकीला टाइप का निकला हुआ, ये सब में या बीच में या यहाँ पे साइड में या तो यहाँ पे, ये सब जगह पे इस तरीके से होता है। और इस तरीके से वही जो इसकी जो फिनिशिंग है उस तरीके से जेन्युइन के जैसा तो नहीं आता है, जो कि इसकी फिनिशिंग पूरा यानी कि परफेक्ट हो सके। और यही सब छोटा मोटा बावरी के कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी क्लच प्लेटें होते हैं, जब हम बाइक को दिन भर चला के जब हम शाम में रखते हैं और सुबह जैसे यानी कि स्टार्ट करते हैं, ये यानी कि उन चीज़ों की पकड़ बना लेता है। ये जो है हमारा सेंटर, वो इंजन वाले एक तो यहाँ का सूख जाता है,
और ये इनकी पकड़ बनाता है। और जैसे हम यानी कि बाइक को सुबह सुबह स्टार्ट करके गियर डालते हैं, वैसे इनकी हमारी बाइक एक मरतबा झटका मार देती है। इस तरीके से जो दिक्कत करता है वो इसी के कारण से होता है। और जब हमारी बाइक गियर में लगा हुआ होता है और उस समय क्या होता है कि हम बाइक को क्लच लेके यानी कि आगे पीछे जो करते हैं, तो उस समय भी हमारी बाइक यानी कि पूरा हमें जाम लगने लगता है, ना तो आगे होता है ना तो पीछे होता है, इस तरीके से। और इसका जो भी रीज़न है वो भी यही रीज़न है, इसकी फिनिशिंग सही नहीं होने के कारण से किसी किसी क्लच प्लेट की फिनिशिंग सही नहीं होता है। और आप जब भी क्लच प्लेट लगाएं तो यहाँ पे जितनी भी यानी कि ये इसका क्लच प्लेट का जो झड़ा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे आप देखें नोकीला टाइप का ये सब निकला हुआ, ये सब यानी कि जो रहता है यही सब यानी कि पकड़ बनाता है और हमारी बाइक यानी कि उस तरीके से फ्री नहीं होता है क्लच दबाने के बाद। ये इसी के कारण से हमारी बाइक सुबह सुबह झटका लेने यानी कि इसी के कारण से हमारी बाइक यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम करती है गाइज। ये हमारा देखा हुआ है और ख़ुद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत बार कर चुका हूँ, आज नहीं बहुत पहले। और अब जिस बाइक में मैं क्लच प्लेट लगाता हूँ अगर एमके का या कोई भी कंपनी का जेन्युइन को छोड़ के, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी इसकी जो लेदर वगैरह ये इनके थोड़ा निकला हुआ जो रहता है ये सब को मैं क्या करता हूँ अच्छी तरीके से सफाई कर देता हूँ। इसे इस तरीके से नाखून के ज़रिए से अगर आप ऐसे करेंगे ये इनके बिल्कुल झड़ जाता है। जितने भी इसके अलग पार्ट जो होता है यहाँ पे लगा हुआ, तो उन सभी को हम नाखून के ज़रिए से इस तरीके से इनके साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद क्या होता है फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आता है। क्लच प्लेट से रिलेटेड ये दिक्कत करती है। और भी दिक्कत जो होता है हमारा सेंटर हब से भी होता है और सेंटर से भी होता है। ऐसा नहीं कि क्लच प्लेट को ही सिर्फ हम अच्छी तरीके से देख के और अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके यानी कि हमने लगा दिया हो गया, वो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमारा क्लच प्लेट से ही होता है, सेंटर हब से भी होता है। और मैं खुद देख चुका हूँ सेंटर हब से भी ये चीज़ परेशानी। तो सेंटर हब में आपको क्या चेक करना है, इसकी जो बीच वाला ये जगह आप देख रहे हैं ये वाला, इस जगह में कभी कभी मैंने ये चीज़ देखा है जो बाबरी होता है यानी कि जब ये पार्ट बनता है तो जहाँ से यानी कि छूटता है मशीन, वहाँ इस जगह क्या होता है कि यानी कि थोड़ा बाबरी नोकीला टाइप का। और जब हम क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट डालते हैं तो वो यानी कि कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि न्यू लगाते टाइम थोड़ा फंसता है और इस तरीके से ज़ोर से अगर हम दबाते हैं तब यानी कि वो फिट होता है। उसी समय हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि इसके अंदर जो फिनिशिंग है, जैसे हम क्लच प्लेट यहाँ से डाल रहे हैं बिल्कुल ये आराम से चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बीच वाले हिस्से में यानी कि हमारा जाम जा रहा है। और जब भी आप लगाए इसमें यानी कि यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा प्ले होना चाहिए, ये देखें ऐसे करके यानी कि इसके अंदर इस तरीके से करके हल्का प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा फिनिशिंग जा रहा है, उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए अगर आप एमके की क्लच प्लेट लगा रहे तो यहाँ पे हब में आपको क्या देखना है, इसकी फिनिशिंग देखना है अच्छी तरीके से। कहीं पे भी कोई नोकीला कोई भी कट वगैरह ये सभी चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये चीज़ बिल्कुल जो आउटपुट जो इनपुट शाफ्ट ये जिसमें लगता है उसमें भी बिल्कुल इस तरीके से फ्री जाना चाहिए। ये इतना आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेंटर में आपको हालांकि ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं करती है, जो भी दिक्कत आती ज़्यादातर हब से ही आता है। और सेंटर में आपको को ये सब नोकीला यानी कि चेक कर लेनी है, इसकी यहाँ पे ये जगह आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। और जब भी आपको हब लगाना है सेंटर में क्लच प्लेट लगाने के बाद इसमें एक बिंदी आता है। अगर आप यानी कि टीवीएस में लगाते हैं या फोनिक्स में लगाते हैं तो उसमें एक बिंदी होता है इस तरीके से, जो कि एक जगह पे इस तरीके से बिंदी होता है और इसमें भी होता है। तो इन दोनों कुट्टी को जैसे इसमें यहाँ पे बिंदी है, इसमें यहाँ पे बिंदी है और इसमें इस कुट्टी में बिंदी है यहाँ ऊपर, तो इसे इसमें ही इस तरीके से लगा के हमें लगाना होता है इस तरीके से। अगर आप इसे यहाँ से लगाते हैं, मान के चलिए ये देखें मैं यहाँ से इसे लगा रहा हूँ, ये चीज़ यानी कि सेटिंग पे नहीं आ रहा है। तो इसमें टाइमिंग है, जो स्प्लेंडर बाइक होता है उसमें टाइमिंग नहीं होता है। ये हमारे पास जो है ये टीवीएस विक्टर बाइक की है और यहाँ पे इसमें टाइमिंग होता है। इसे अगर आप यहाँ पे जैसे मन तैसे डाल देंगे तो ये यानी कि फिनिशिंग नहीं करेगी, ये सेंटर पे नहीं आएगी। और इसे इस तरीके से यानी कि हमने अभी यहाँ पे डाला था और फिर यहाँ से आपको एक घुमा के इस तरीके से डाल दे रहा है। ये देखें ये बिल्कुल बीच में, ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाती है, ये देखें बिल्कुल सेंटर पे। तो इस तरीके से हमें चेक करनी है और ये भी बिल्कुल फ्री जाना चाहिए। और क्लच प्लेट जो होता है गाइज, इसकी यहाँ पे आपको फ्री चेक करनी है। प्लस में इसके अंदर अगर कभी भी आप एमके ब्रांड का या और भी किसी ब्रांड का क्लच प्लेट डालते हैं या सेंटर हब डालते हैं तो क्लच प्लेट को आप अच्छी तरीके से चेक कर ले। यहाँ पे इसके कोई भी कचरा वगैरह यह सब ऊपर नोकीला टाइप का निकला हुआ नहीं होना चाहिए। सेंटर में कोई भी कट वगैरह अच्छी फिनिशिंग आपको चेक कर लेनी है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट
हर एक चीज़ लगा के, प्रेशर प्लेट भी जाम नहीं आना चाहिए इसके अंदर, और सेंटर को चेक कर लेनी है। इतना काम यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करना। इतना काम अगर आप चेक करते हैं फिर आपको बाद में यानी कि क्लच प्लेट से रिलेटेड या गियर फंसने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो आपको हमारी जानकारी कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से केस हमारे पास हालांकि 1-2 दिन पहले आया था, तो हमने वीडियो नहीं बना पाया, जो कि हमने तत्काल आज आपको इस तरीके से हमने बता दिया। और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया है, जो कि ये हमारा पहला वीडियो है। और आप हमारे वीडियो पूरा फुल देखें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।